नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। देवरिया में अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। देवरिया हत्याकांड में देवेश ने डीएम को पत्र लिखकर जान की खतरा का जताया अंदेशा। देवरिया हत्याकांड में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि लेहड़ा टोले में पहले प्रेम की जान नहीं जाती तो 5 और लोग भी नहीं मारे जाते। पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री सहित 5 लोगों को एक मामले में न्यायालय ने सुनाई 4 साल कैद की सजा। प्रयागराज से घर आ रहे एक युवक की कर दी गई हत्या और कार लूट ली गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, वाट एवं माप विभाग के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटी एवं अधोमानकन खाद्य पदार्थों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि त्योहारी सीजन में विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों की विशेष खपत रहती है। लोगों को दूध उत्पादों की शुद्धता स्वयं जानने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सितंबर में कुल 61 प्रतिष्ठानों से लिए हुए खाद्य तेल के उपयोग की रोकथाम के लिए नमूने संग्रहित कर शुद्धता मापी गई। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, फास्ट फूड निर्माताओं और नमकीन उत्पादकों को DOM 24 उपकरण रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो रेस्टोरेंट इस उपकरण का उपयोग करें उसे राइट प्लेस टू ईट के रूप में प्रोत्साहित किया जाए। इस उपकरण के माध्यम से तेल की शुद्धता मापी जाती है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल में 2 बार तलने के बाद उसमें कैंसर कारक कार्सेजन तत्व आ जाते हैं। जानकारी के अभाव में कारोबारी एक ही तेल में कई बार तलते हैं और अनजाने में कैंसर जैसी बीमारी के प्रसार के प्रवाहक बनते हैं। जिलाधिकारी ने इन त्योहारों में खाद्य सामग्रियों के लिए विशेष जाँच अभियान शुरू करा दिया है और इसमें दोषी पाए जाने वाले लोगों को कठोर कार्रवाई भी दी जाएगी। वहीं जनपद के गांधी मोड़ के पास मंगलवार की सुबह एक दुकान में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। मृत व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के गांधी मोड़ पर सरकारी बियर की दुकान के सामने रौनक सीख कबाब बिरयानी सेंटर के दुकान में रखे चौकी पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। देवरिया हत्याकांड में सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मिलने से असमर्थता जताई। देवेश ने जान माल के खतरे की भी बात बताई। पत्र में देवेश ने कहा कि सपा सरकार में 2014 में मानसिक रूप से कमजोर हमारे चाचा से बिना रुपए दिए 10 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया गया था। इनकी ही सरकार में पूरी जमीन को विवादित बनाकर प्रेम यादव राइफल के बल पर जोतता और बोता रहा। देवेश ने कहा कि पिताजी अपनी जमीन पर घर बनवाना चाहते थे, लेकिन उसे विवादित बताकर घर नहीं बनने दिया गया। देवेश ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में ही प्रेम यादव ने सरकारी जमीनों पर भी कब्जा किया। ठकुरदेवा के अवधेश तिवारी की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। प्रेम का खुद का घर भी सरकारी जमीन पर है। कई तरह की जानकारियां देवेश ने पुलिस को दी है, जिसके बाद अब इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। इधर अखिलेश यादव लेहड़ा टोला और प्रेम यादव के घर गए, जहां उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लेहड़ा टोले में पहले अगर प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो 5 और लोग भी मारे नहीं जाते। पत्रकारों से बातचीत के बाद अखिलेश ने जिलाधिकारी के बयान को आधार बनाते हुए कहा कि डीएम का वक्तव्य है कि एक व्यक्ति की पहले हत्या हुई, उसके बाद अन्य की। पूर्व सीएम ने कहा कि किसी के खोने का दुख मैं जानता हूं। आज हम इस परिवार के साथ हैं। जब ये अकेले बैठेंगे तो इनके दिलों पर क्या गुजरेगी, यह आप खुद सोचिएगा। उन्होंने प्रेम के परिवार को भी मदद का आश्वासन दिया।
देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र के पिपराही गांव में 16 वर्ष पूर्व हुए प्राण घातक हमले के मामले में कोर्ट ने पति पत्नी पुत्र पुत्री सहित 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद और 5,000 रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि आशुतोष सिंह अधिवक्ता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर 2007 को सुबह 8 बजे पुरानी रंजिश को लेकर शिवानंद और किरण देवी को गांव के धर्मेंद्र, श्री किशुन, उनकी पत्नी शारदा देवी और पुत्री सीमा ने लाठी डंडे से मारकर घायल किया था। इसी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाते हुए 4 साल कैद की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें धर्मेंद्र, बबलू, श्री किशुन, शारदा देवी और सीमा देवी को यह सजा दी गई है। पुलिस ने सजा सुनाने के बाद तुरंत हिरासत में ले लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें अर्थदंड की आधी राशि वादियों को दी जाएगी। वहीं प्रयागराज से अपनी कार में आ रहे मई थाना क्षेत्र के कपूरी गांव निवासी युवक की एक हत्या कर बदमाशों ने उसकी कार लूट ली। बताया जा रहा है कि लिफ्ट लेकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या के बाद शव को आजमगढ़ के अहिरौली थाना क्षेत्र के सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। युवक के गले और चेहरे पर कई जगह गंभीर चोट के निशान मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुसंधान शुरू कर दी है। मृतक कपूरी पार गांव के दुर्गेश कुमार मिश्रा बताए जा रहे हैं, जो प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे और अपना खर्च वहन करने के लिए पार्ट टाइम जॉब के रूप में नेटवर्किंग का भी काम किया करते थे। वह अपनी निजी कार से गांव आ रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने लिफ्ट मांग कर उनकी गाड़ी में बैठ गए और रास्ते में उनकी हत्या कर शव को फेंक दिया और गाड़ी लूट कर फरार हो गए। पुलिस अब इस मामले की अनुसंधान कर रही है। शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के खेल मैदान में माध्यमिक विद्यालय 14, 17 और 19 वर्षीय बालक जनपदीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर मंडल के लिए जनपद टीम का चयन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गोपाल दत्त शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। मड़ुआडीह गांव के रहने वाले नीलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र में एसओ मड़ुआडीह पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसओ उनकी मदद करने के बजाय ऑडियो वायरल होने के बाद भड़क गए हैं। अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके तहत वह दूसरे पक्ष को फर्जी ताना बाना बुनने की बात कह रहे हैं। नीलेश का कहना है कि वह एक व्यक्ति से रुपए उधार लिया था, जो वापस कर दिया था। अब उस रुपए का ब्याज मांगा जा रहा है। नहीं देने पर फर्जी कागजात तैयार करके कई गुना रुपयों की मांग की जा रही है। फतेहपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पहुंचने के दौरान पुलिस के सख्त पहरे के वजह से क्षेत्र में चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। क्षेत्र के हर मोड़ पर पुलिस की बैरिकेडिंग और जांच से लोग परेशान रहे। देवरिया मार्ग पर आवागमन बंद होने से विभिन्न क्षेत्रों से आए सपाइयों को करीब 20 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। इधर भाटपारा रानी तहसील में भू माफियाओं के अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। भू माफिया ने ग्राम अजोरिया में 14 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का फर्जी सगा भाई खड़ा करके 3 बीघा भूमि अपनी पत्नी के नाम बैनामा करा लिया। आरोपी को गोरखपुर जिला प्रशासन भू माफिया घोषित कर जेल भी भेज चुका है। पीड़ित 14 वर्षों से न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है। फतेहपुर कांड के बाद उसने मुख्यमंत्री से पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। इधर बरहज थाना क्षेत्र के देवपार बीर सिंहपुर गांव में धान के खेत देखने गए एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी फसल को देखने गया था। इसी दौरान बिजली का तार टूटकर खेतों में गिरा हुआ था। तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम शैलेश यादव बताया जा रहा है।
इधर अभयपुर टोले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के घर में मौजूद 2 महिला सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बाहर निकाल दिया। पूर्व सीएम के आने के 10 मिनट पहले दोनों महिला कार्यकर्ताओं के निकालने पर वह पुलिस से उलझ गईं। करीब 10 मिनट तक महिला कार्यकर्ता हंगामा करती रहीं। फतेहपुर के सामूहिक हत्याकांड में प्रेम यादव के घर सुबह 2 महिला सपा कार्यकर्ता सीमा और सुनैना पहुंच गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में पहुंचने के पहले पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। मेडिकल कॉलेज में सोमवार को 5 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जिनकी जांच के लिए ब्लड का सैंपल भेजा गया है। वार्ड में भर्ती 8 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। वहीं बरहज क्षेत्र के कपरवार स्थित रामलीला मैदान की भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने की कवायद तेज हो गई है। डीएम अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर राजस्व टीम ने जमीन की पड़ताल की, जिसमें कब्जा धारकों में खलबली मच गई। मौके पर टीम को कुछ लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। भटनी थाना क्षेत्र के बलुआ अफगान गांव में घोठा पर सो रहे एक युवक की हत्या करने वाले हत्यारों का 2 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस और एसडीओ हत्यारों की पहचान के लिए यूपी और बिहार के विभिन्न जगहों पर अपने मुखबिरों से बातचीत कर रही हैं। घटनास्थल की छानबीन से यह निकलकर सामने आया है कि हत्या में पेशेवर बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस वांछित चल रहे बदमाशों की तलाश कर रही है, ताकि उनके माध्यम से अहम सुराग मिल सके। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। देवरिया में अज्ञात शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। देवरिया हत्याकांड में देवेश ने डीएम को पत्र लिखकर जान की खतरा का जताया अंदेशा। देवरिया हत्याकांड में पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि लेहड़ा टोले में पहले प्रेम की जान नहीं जाती तो 5 और लोग भी नहीं मारे जाते। पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री सहित 5 लोगों को एक मामले में न्यायालय ने सुनाई 4 साल कैद की सजा। प्रयागराज से घर आ रहे एक युवक की कर दी गई हत्या और कार लूट ली गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।